नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के रामदत्त पट्टी पंचायत में है। यहाँ से जो है ज़ियाउर रहमान को भारी मतों से जो है मुखिया पद पर काबिज होने का मौका मिला और जनता ने विश्वास जताकर उनको जो है सेवा करने का मौका दिया है। हम उससे आपको रूबरू कराएंगे और उनके समर्थक से भी आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे किस प्रकार उन्होंने लगातार 1 महीने से जो है लोगों के डोर टू डोर जा कर के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा। लोगों ने उनको 2 सीटों से जो है जीत दिलाई है और 2 खुशियों का मौका है और लोगों के अंदर जो चेहरा के ऊपर मुस्कुराहट दिख रही है उनसे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। आइए हम आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से पहले आपको जो है जो यहाँ के मुखिया सीट पर जो काबिज हुए हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, क्या अब उस प्रकार से धरातल पर क्या कुछ उसका जो योजना का पारदर्शिता से लागू करने का कार्य रहेगा, हम उससे भी जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे। जो हमारे व्यूवर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आइए हम आपको यहाँ जो है मुखिया पद पर जो काबिज हुए हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ रहा पंचायत में और किस प्रकार लोगों को जो है अपने ओर विश्वास दिलाने में कामयाब रहा। सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी नमस्कार। जिस प्रकार आपने मेरे चैनल के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, अब आपको जो है जनता विश्वास जता करके फिर से मौका दे दिया है, पंचायत की चाबी आपके जिम्मे कर दिया है। अब आपको जो है 5 साल पंचायत को चलाना है। क्या वो जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था उस पर कितना पारदर्शिता से लागू रहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी आपके पहले इंटरव्यू में कहा था, जो हमारा घोषणा पत्र था जी कि पंचायत जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा और जो काम 20 सालों में जो और 4 मुखिया ने नहीं किया वो मैं करके मैं अभी फ़िलहाल यहाँ 1900 मत पा सका हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा काम करूँ कि आने वाले समय में मेरे सामने विरोध में जो रहे उसका जमानत ना बचे, इस तरह से मुझे काम करना है। ये हमारा एक घोषणा पत्र। सर, आपने जिस तरीके से ये कहा था कि मेरे पंचायत में बिचौलियों का जो आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जनता अब आपको जो है उसी विश्वास पर आपको जीत दिलाई है, अब उस बिचौलियों का कहाँ तक इसमें जो है योगदान रहेगा? 1% भी बिचौलिया नहीं रहेगा। जिनका जो काम होगा मैं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, निःशुल्क करूँगा और 24 घंटा अपना शरीर समर्पण करूँगा अपने लोगों के लिए। यही हमारा वादा है। जिस प्रकार आपने जनता के लिए कहा था ठीक उसी प्रकार जनता ने भी आपको दिया है 100 का 100%। लेकिन आपने प्रथम चरण में जनता के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ घोषणा पत्र में देना चाहते हैं आप? सबसे पहले रामदत्त पट्टी पंचायत में बहुत बड़ी संख्या में हमारे इसके मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ एक छठ घाट के लिए हमने वादा किया था कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो सर्वप्रथम पहले वर्ष में छठ घाट बढ़िया से बना के देंगे जो दर्शनीय स्थल कहलाएगा और ये दूसरे पंचायतों के लिए एक उद्देश्य बनेगा और संदेश बनेगा। दूसरे लोग इसका उदाहरण देंगे कि वहाँ के हिसाब से ही काम हमारे पंचायत में होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और इंशाअल्लाह अब मुझे जीत मिल चुकी है। मैं यहाँ का मुखिया निर्वाचित हो चुका हूँ। लोगों ने जो भरोसा जताया मैं उस पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और खड़ा उतरूँगा इंशाअल्लाह। सर, जिस प्रकार आपके यहाँ जो है अभी पूर्व मुखिया का कार्यकाल रहा होगा, उसके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो नाम आवंटित की गई होगी उसमें जो है प्रथम चरण में अब आपके जिम्मे हो गया है। उसका जो नाम आवंटित होने के बाद उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ पहुंचेगा उसमें आपके द्वारा क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा या उनके ऊपर कुछ उगाही रहेगी? कोई उगाही नहीं होगा। उगाही करने वाले जेल जाएंगे। 1 रुपया भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय या जो भी पंचायत में मुखिया के माध्यम से काम होना है उसमें 1 रुपये का कोई घूसखोरी नहीं चलेगा। इसके लिए हम वचनबद्ध है। इसके लिए हमको जिस हद तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा। सर, अब हम दूसरे पक्ष की तरफ बढ़ते हैं कि आपको जो है यहाँ के रामदत्त पट्टी के जनताओं ने मुखिया ही नहीं बल्कि समिति पद पर भी काबिज किया है। आपको, आपके पत्नी को भारी मतों से जीत दिलाई है, तो उस पर जो है आप इस बार जो है प्रमुख के दावेदार होंगे या नहीं? एकदम प्रमुख के ही दावेदार हैं और प्रमुख ही उद्देश्य था हमारा, लक्ष्य भी प्रमुख था। इसीलिए मेरी जो अहलिया है, मेरी जो मैडम है, वो सेविका थी, हमने रिजाइन दिलवाया और रिजाइन दे करके जनता की डिमांड थी वो कि आप यहाँ से कुछ रामदत्त पट्टी को नया कुछ दीजिए, आपसे लोग बहुत भरोसा करते हैं। तो हमने कहा कि मैं यहाँ प्रमुख के लिए अपनी पत्नी को रिजाइन दिलवा रहा हूँ, आप लोग हमें साथ दीजिए
और यहाँ की जनताओं ने मुझे भरपूर सहयोग और साथ दिया है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उस पद को भी हासिल करूँ। इसके लिए कल से मैं जद्दोजहद करने को तैयार हूँ। सर, जिस तरीके से युवा आपके समर्थक पहले इंटरव्यू के दौरान जो हमने देखा था और अभी भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके पीछे युवाओं का जो है कतारबद्ध होकर के लंबी लाइन लगी रहती है, अभी भी है, तो युवाओं के लिए क्या विशेष तौर से आपकी तरफ से रहेगा सर? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे हम कि सब हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। जो पंचायत में हक युवाओं का है वो युवाओं को ही मिलेगा, जो जिसका हक है वो मिलेगा। और यहाँ का युवा पंचायत में नए आयाम कायम करना चाहते हैं। ये पंचायत का विकास नहीं, पंचायत को इस हिसाब से देखना चाहते हैं कि जैसे शहर है उसी तरह से नगर निगम नगर परिषद है, उसी तरह पंचायत को देखना चाहते हैं। इसके लिए सब मेरे हाथ में हाथ डाल करके मेरे साथ खड़े हैं, मेरे कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। इसीलिए इन सब का भी आभार है हमारे साथ। और अभी नहीं, मैं जब तक मेरी सांस चलती रहेगी सब तक इन लोगों का साथ हमारा है और हम इन लोगों के साथ। जिस प्रकार आपके साथ युवा गया है उसी प्रकार युवती भी गई है, और कहीं न कहीं युवतियों का शिक्षा का मामला जो है काफ़ी आपके यहाँ चरमराई हुई स्थिति है, उसके विषय में क्या कहना है? मेरा सर्वप्रथम है कि मैं अब दो पद से जीत चुका हूँ जी। और आगे जो हमारा लक्ष्य है पंचायत में विकास के लिए, उसमें सबसे पहले मैं अपने भाइयों को छठ घाट, दूसरा स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है उसे सुचारू करूँगा। शिक्षा में जो बदहाली है उसको सुधार करने के लिए जो हद तक जाना पड़ेगा, जहाँ संपर्क करना पड़ेगा करेंगे। जैसे चाहे आंदोलन का रूप देना पड़े, मेरे कलम से हो, मेरे किसी सहयोगी कर्मचारी के कलम से हो, जैसे भी होगा उसको हम सुधार करने का काम करेंगे और जिसका जो हक है वहाँ उसको हक दिलाने का काम करेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से आप रामदत्तपट्टी पंचायत के जनताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने रामदत्तपट्टी पंचायत की जनताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जीत नहीं, रामदत्तपट्टी पंचायत की जीत है। रामदत्तपट्टी पंचायत आज से नया आयाम लेके आया है। आज का जो सवेरा है वो नया सवेरा है। यहाँ से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। दलाल जो लोग हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार में कई तरह की बातें चर्चा करते थे, वो सारे दिल्ली पंजाब जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ उसे भूल करके मुझे अपना लीजिए। मैं आप सबको अपने दिल में रखूँगा, आप मुझे अपने दिल में रख लीजिए। यही मेरा संदेश है अपनी जनता। देखिए, हम जो है इस समय आपको मुखिया पद पे ज़ियाउर रहमान जी थे जिनसे रूबरू करा रहे थे, और इनकी पत्नी जो है समिति पद पर काबिज हुई हैं, उनके बारे में भी हम जो है दावेदारी को लेकर के जानकारी प्राप्त किए हैं। ये हकीकत बात है कि युवाओं ने जो संघर्ष किया और युवा प्रत्याशी को मौका दिया है, ज़रूर रामदत्तपट्टी की तस्वीर बदली जाएगी और रामदत्तपट्टी के युवाओं के लिए एक अच्छा सा इंतजाम होगा। नया आयाम के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ हम जो है स्थानीय लोग से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि युवा है यहाँ पर, युवा लोग खड़े हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि घोषणा पत्र में क्या कुछ युवाओं के लिए रहेगा, या जो मुखिया जी के द्वारा घोषणा पत्र दिया गया है इस पर कितना खड़ा उतरने का कार्य करेंगे युवा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम युवाओं को सबसे पहले उनसे जानकारी ये लेते हैं कि आपके मुखिया के द्वारा जो भी घोषणा पत्र दिया गया है कितना % आप विश्वास रखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? सदर आलम नाम। आपके मुखिया जी के द्वारा जो घोषणा पत्र हुआ रामदत्तपट्टी को जो है नया आयाम का रुख देने के लिए जा रहे हैं, रामदत्तपट्टी में जो है युवाओं के लिए विशेष तौर से जो होगा वो कार्य करेंगे, इस पर कितना विश्वास जताते हैं? विश्वास था, जिसका नतीजा है कि आप आज यहाँ उनसे बात कर पा रहे। विश्वास ही था, इतना मत आया है। 100% विश्वास है कि आने वाला जो 5 साल होगा वो रामदत्तपट्टी की कायाकल्प करने का काम करेगा। अब तक जो 20 साल जो पंचायती राज रहा है 5 वर्षीय, उनमें वो काम नहीं हो पाए जो इस 5 साल में हो पाए। लेकिन साथ में आपने जो है मुखिया ही पद पर जो है रुके नहीं, आप लोगों ने समिति का भी पद अपने पक्ष में कर लिया। अब क्या लगता है कि इस पद से आप लोग प्रमुख के दावेदार होंगे? जी बिल्कुल, मंशा ही यही थी नॉमिनेशन के टाइम ही कि हम लोग प्रमुख के दावेदार हैं, और उसके लिए पहल भी कर चुके हैं हम लोग, और इंशाल्लाह न सिर्फ समिति बल्कि हम प्रमुख बनेंगे। क्या नाम हुआ? सदर आलम नाम। देखिए, सदर आलम जी थी, युवा था। इनका कहना ये हुआ कि नामांकन जिस टाइम हमने दिया था उसी समय ये मन बना लिया था कि अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता हम पर विश्वास जताती है, तो हम समिति या मुखिया ही तक नहीं रुकेंगे, बल्कि हम इसको लेकर के प्रमुख तक जाएंगे, और इसकी पहल भी हमारी तैयारी के साथ करना शुरू कर दिए हैं। आइए और भी युवा हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सरफराज अहमद। आप इस जीत को किस रुख में देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा रुख देखना चाहते हैं।
इस जूथ में आपने 2-2 सीटें जीत लिया है। आप लोग युवा हैं और जिस प्रकार जो है मेहनत किया उसका परिणाम जनता ने आपके पक्ष में दिया है। और जनता के लिए आपका क्या रहेगा, हर एक वर्ग को किस प्रकार आपके जो है जनप्रतिनिधि लेके जाएंगे? बहुत अच्छा ही रूप में आएगा, बहुत अच्छा है। दोनों पद जो है हमारे मतलब पंचायत में जो है एक नया संगम मतलब जो है चेहरा सामने आया है, उससे अच्छा मतलब ही होगा जो भी चीज़। देखिए ये सरफराज जी थे जिनका ये कहना हुआ है कि जो जो वादा है वो सारे कार्य धरातल पर उतारे जाएंगे। आइए यहाँ पर एक चाचा है जो काफ़ी उम्र रखते हैं और राजनीति के मामले में तो उम्र दराजों से ही मालूम पड़ता है कि वाकई में क्या कुछ उनके पास रखा हुआ है, उनसे हमें भी सीख मिलती है। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि अब रामदत्त पट्टी पंचायत को क्या कुछ मिलने वाला है। क्या नाम है चाचा आपका? नौशाद आलम। अब आपने 2-2 सीट पर जो है अपना कब्जा जमा लिया है, क्या कुछ रामदत्त पट्टी को आप लोग देने वाले हैं? हम लोग बहुत अच्छे सौगात देने के लिए जा रहे हैं जी क्योंकि मेरी दो जीत जो है वो आपको दर्शा रहा है जो ये भविष्य के लिए अच्छा है। और सबसे पहले हम लोग जो ये यहाँ जातिवाद जो होता है उसको एक जाति करने का करते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सब इंसान है, इंसान रहेंगे, एक है, नेक रहेंगे। और पंचायत में जो बिचौलियों का राज चल रहा था उसको खात्मा करेंगे। सबसे पहले मेरे मुखिया का ये है जो पंचायत में दलाली बंद करो, घुसखोरी बंद करो और काम निष्पक्ष हो, सच्चाई से हो, ईमानदारी से हो, विश्वास से हो। क्या लगता है कि जो मुखिया जी कहे हैं कि दलाली खत्म हो जाएगा, तो अब जो है जो लोगों का जनता का जो समस्या होगा सीधे मुखिया के सामने रखी जाएगी और मुखिया के द्वारा जो निष्पादन करने का कार्य होगा, इसमें आप कहां से किस हद से जो है विश्वास जताते हैं? 100 से 100% हम विश्वास जताते हैं कि हमारे मुखिया जी दलाली को ख़त्म करवा देंगे और हम लोग इसके सहयोग में रहेंगे और सब व्यक्ति को, अमीर गरीब सबको अच्छे से अच्छे काम मिलेंगे और सरकारी जो लाभ होगा, उचित लाभ होगा, उसके घर तक पहुंचेगा। कोई उसमें दलाली नहीं होगा, कोई उसमें घुसखोरी नहीं होगा और काम जो है कोई भी एकदम कायदे से होगा। सरकारी जो भी खजाना से माल आवेगा वह जगह पर लगेगा, नाजायज जगह नहीं खर्च होगा, वह कामयाबी के रास्ता पर जाएगा। हमारा यही मंजिल था, यही मकसद था। अब तो मुखिया की बहुत सारी बातें आपने बता दिया, लेकिन साथ में आप मुखिया ही तक सीमित रुके नहीं हैं। आपने समिति का पद भी अपने घर ले आए और जनता ने आप पर विश्वास जताया और मौका दिया है, आपको 2-2 पद से मौका दिया है सेवा करने का। क्या लग रहा है कि आप समिति तक रुकेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? समिति तो मेरा एक कायदा था जो समिति मेंबर होना, और समिति मेंबर होने के बावजूद मेरा लक्ष्य है जो मुझे प्रमुख बनना और हमने प्रखंड को संभालें। और जब प्रखंड संभालेंगे तो प्रखंड का काया को बदलेंगे, प्रखंड में घुसखोरी बंद करेंगे। ये मेरा सपना है। क्या नाम हुआ? नौशाद आलम। देखिए ये नौशाद आलम जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा हम पंचायत को तो संभालेंगे ही, पंचायत को तो सींचेंगे ही, साथ में अगर प्रमुख बनते हैं तो ब्लॉक की भी तस्वीर को बदलेंगे। बने रहिए ऐसे खबरों को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अख्तरुल इस्लाम के साथ जियाउद्दीन की रिपोर्ट।